हाशिम ठंड के मौसम के इंतजार में 3 दिनों से घर पर बैठा था, लेकिन मौसम गर्म होता जा रहा था। वह घर पर बैठा रहा और उसकी जेब में जो कुछ भी था खा लिया। अब उसे मजबूरन जाल उठाना पड़ा और वह नदी के किनारे पहुंच गया। समीक्षा की गई। तेज हवा के कारण नदी में अजीब सी आवाज आ रही थी। हवा के वेग से उठी लहरें नदी के तट पर एक दूसरे से टकराती थीं और फिर वापस लौट जाती थीं। सबसे पहले उसने नाव को साफ किया और खोलकर नदी पर छोड़ दिया। नदी के बीच में पहुंचकर उसने जाल पकड़ लिया और खुली नदी में जाल डालकर आराम से नाव में बैठ गया। ऊंची लहरों के कारण नाव बुरी तरह हिल रही थी। थोड़ी देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। हाशिम को एहसास हुआ कि जाल में एक बड़ी मछली फंस गई है। उसने खुशी खुशी नाव को सही दिशा में चलाया और धीरे से जाल खींच लिया। मैं एक छोटी मछली थी। उसने अपनी नाव पर जाल फैलाया और उसमें से मछलियां निकालने लगा। जाल में फंसी एक सुनहरी मछली मानवीय आवाज में बोली, देखो हिशेम, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाशिम ने सुनहरी मछली को जाल से बाहर निकाला। उसके हाथ में जाल था। मैंने उसे पकड़ लिया। मछली फिर बोली, हिशेम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिल मर रहा है। कृपया मुझे और इन सभी मछलियों को छोड़ दें। मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। लेकिन हाशिम किसी भी हालत में इन मछलियों को छोड़ने को तैयार नहीं था। मछली चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, मैं इस नदी जनजाति की राजकुमारी हूं। मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मेरा परिवार बहुत चिंतित होगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। बदले में तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं। हाशिम ने सुनहरी मछली से कहा, क्या तुम मेरी नाव को सोने में बदल सकती हो? हां, मैं कर सकता हूं। यदि आप मुझे और मेरे सभी साथियों को रिहा कर दें तो मैं अपने घर जाने से पहले आपके लिए यह काम करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? सुनहरी मछली ने कहा, जब सारी मछलियां निकल जाएंगी तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और अपने साथियों के साथ अपने लोक को चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये लो। सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। सुनहरी मछली के बाद हाशिम ने बाकी सभी मछलियों को एक एक करके समुद्र के पानी में डाल दिया। उसने कहा, मैं अब जा रहा हूं। तुम अपनी नाव को देखो, वह सोने की हो गई। हाशिम ने नाव देखी तो सब कुछ सोने का हो गया। हाशिम बहुत खुश हुआ। उसने नाव को किनारे पर खड़ा किया और उसे अच्छी तरह से साफ किया और सोचने लगा, मैं इस नाव को बेचकर उस पैसे से अपना घर बनाऊंगा और एक और नई नाव खरीदूंगा और उससे मछली पकड़ूंगा। मैं एक व्यवसाय शुरू करूंगा। ये सोचकर वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताईं। ये सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हुई। अगले दिन बहुत से लोग हाशिम की नाव देखने आए और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने नाव उसे सौंप दी। अपने सारे पैसे समेट लिए और सीधे घर आ गया। कुछ ही दिनों में वह सबसे अमीर मछुआरा बन गया। अब उसके पास एक सुंदर नाव और रहने के लिए एक नया घर, अच्छे कपड़े और सब कुछ था। हाशिम ने कुछ पैसे बचाकर बैंक में रख दिए ताकि मुश्किल समय में काम आ सके। हाशिम एक अच्छा और बहुत सज्जन व्यक्ति था। वह अपने गांव के गरीब लोगों की चुपचाप मदद भी किया करते थे। हाशिम का एक ही बेटा था जिसे वह पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसने अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया। वह खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब हाशिम के बेटे ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के सभी चरणों को पूरा करके अपनी शिक्षा पूरी की। आज उन्होंने सर्वोच्च अंकों के साथ खाद्य विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस खुशी में हाशिम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जिसमें अमीर और गरीब लोग उसके मेहमान बनकर आए। वे सभी हाशिम मच्छी को उसके बेटे के लिए बधाई दे रहे थे। लोगों ने खंगुशी में हाशिम के बेटे को कई इनाम भी दिए। उन लोगों में एक युवा कासिम भी था
जिसने अपने बेटे को बधाई दी और जाते समय उसे एक पैकेट दिया और अचानक गायब हो गया। समारोह खत्म होने के बाद हाशिम लोगों द्वारा दिए गए पुरस्कारों को देख रहे थे और उन्हें वह पैकेट भी याद आ गया। जब मैंने इसे खोला तो मुझे इसमें फूलों का गुलदस्ता और एक पत्र मिला जिसमें हाशिम के बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई थी और लिखा था कि आपकी सोने की नाव और उसका सारा सामान नदी के किनारे पर है, इसे मोसुल ले जाएं। और कर रहा हूं व्यवसाय आपके लिए हमारी ओर से एक पुरस्कार है। हाशिम अभी भी सोच रहा है कि वह कौन था। लोग कहते हैं कि हाशिम के लिए यह उसकी ईमानदारी का पुरस्कार था।